नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं में जो संभोग की इच्छा होती है वो बहुत ही कम है और उसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। उस दवाइयों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमारे YouTube फैमिली के एक मेंबर से उन्होंने कहा है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, इसलिए आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है लॉस ऑफ लिबिडो और सेक्सुअल अराउजल की कमी फीमेल्स में। तो उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हो सकती है, उस दवाई को आपको कैसे सेवन करना है, कौन से पोटेंसी में कितने दिन के लिए लेना है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम जानकारी पाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो लॉस ऑफ लिबिडो या फिर फ्रिजिडिटी भी हम जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ सेक्सुअल अराउजल यानी कि महिलाओं में संभोग की इच्छा बहुत ही कम रहती है या फिर नहीं के बराबर रहती है। तो वहाँ पर कौन से रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनमें महिलाओं में संभोग की इच्छा बहुत कम या फिर संभोग की इच्छा होती ही नहीं है, तो कौन से कारण हो सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार के कारण रहते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल रहता है, एक तो फिजिकल रहता है। तो साइकोलॉजिकल जो रीजन होता है या फिर साइकोलॉजिकल जो कॉज होता है तो उसमें क्या क्या आता है। तो पहले हम साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में हम बात करते हैं कि जो न्यूली मैरिड महिलाएं होती है उनमें क्या होता है कि वो अगर पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं है या फिर उनको पार्टनर पसंद नहीं है तो उसकी वजह से भी वहाँ पर लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हम बोल सकते हैं, या फिर उन महिलाओं में या फिर जो न्यूली मैरिड महिलाएं होती है उनमें सेक्स एजुकेशन की कमी होती है, यानी कि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला है कि ये एक्ट कैसे रहता है। इसके वजह से उनको कभी कभी डर भी उनके माइंड में रहता है, या फिर बचपन में या फिर पहले उनको अब्यूज़ की हिस्ट्री है, उसके वजह से भी उनके मन में डर रह सकता है। साथ ही में अगर उनको एजुकेशन की कमी है, डर है, और साथ में महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहती है, जिसके कारण उनको ऐसे लगता है कि ये जो एक्ट है जो हम कर रहे हैं गलत है, ऐसा उनके मन में रिजिड थॉट्स रहते हैं, फिक्स थॉट रहते हैं। तो उसके कारण भी ये संभोग की इच्छा उनमें नहीं रहती है या फिर कम रहती है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्या क्या रीजन रह सकते हैं। स्पेशली फिजिकल रीजन जो होता है वो जो मेनोपॉजल वुमेन्स होती है उनमें रहता है, यानी कि मेनोपॉज के बाद जो हार्मोनल बदलाव होते हैं तो उनके वजह से उनको लिबिडो जो है वो होता है, साथ ही में उनको सेक्सुअल अराउजल की कमी हो सकती है। या फिर जिन महिलाओं में मेनोपॉज के बाद या फिर हिस्टेक्टोमी निकाल दिया गया है जिसकी वजह से हार्मोनल्स की कमी रहती है, उनमें भी ये कामेष्ठा की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो सारे रीजंस है ये हुए। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बेस्ट कॉम्बो होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का, जिसमें आता है जिनसेंग और डेमियाना मदर टिंचर। ये जो जिनसेंग और डेमियाना मदर टिंचर्स होते हैं ये आप दोनों एक साथ मिलाकर ले सकते हैं या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं। अगर आप सुबह डैमियाना लेते हैं तो शाम को आप जिनसेंग मदर टिंचर ले सकते हैं। इसके 10 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 1 या 2 बार भी ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक 30 सीसी की बोतल लीजिएगा, उसमें 15 ml जिनसेंग और 15 ml डैमियाना का मदर टिंचर डालिएगा। उसको अच्छी तरीके से शेक करके उसके 10 बूंद सुबह शाम और रात में ऐसे दिन में 3 बार लीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये मेडिसिन लगातार आप 1 या 2 महीने के लिए इस्तेमाल कीजिए तो वहाँ पर आपको संभोग की इच्छा जो है वो होने लगेगी। साथ ही में और कुछ मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं आपके संभोग की इच्छा को ठीक करने के लिए। तो उसमें सेपिया ये एक फर्स्ट नंबर पर आता है। इसमें क्या होता है कि सेपिया एक ऐसी लेडी होती है जिसमें इनडिफरेंट बहुत ज़्यादा होता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो जो महिला है वो काम करके, घर वालों का काम करके, बाहर का काम करके इतना थक गई है कि उसको उसके फैमिली से कोई भी मतलब नहीं है, उसके बच्चों से या फिर उसके पति से या फिर फैमिली मेम्बर से कुछ भी मतलब नहीं रहता है, पूरी तरीके से उनसे वो इनडिफरेंट हो जाती है। वैसे लेडीज़ में अगर लिबिडो की तकलीफें होती है या फिर सेक्सुअल अराउजल की कमी है तो वहाँ पर सेपिया हम दे सकते हैं 200 या फिर 1 mcm पोटेंसीज में भी दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको डिटेल रिक्वायर्ड होता है कंसल्टेशन।
नेक्स्ट मेडिसिन आता है जहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कानिष्ठा की कमी में, वो है नेट्रोम्यूर। ये जो नेट्रोम्यूर मेडिसिन है, जो महिला न्यूली मैरिड होती है, यानी कि वो उनके फैमिली को छोड़कर हस्बैंड के यहाँ रहने आई है और उधर वो बहुत ज़्यादा उसकी वीपिंग टेंडेंसी है, रोती है, उस फैमिली में वो जल्दी मैच नहीं कर पाती है और जिसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा सैडनेस, निराशा, डिप्रेशन आ गया है और जिसके वजह से उनमें लॉस ऑफ लिबिडो की तकलीफें है। बहुत ज़्यादा रोती है लेकिन दूसरों के सामने रोना उसको पसंद नहीं है, अकेले में रोती है। कंसोलेशन यानी कि उसको काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए रहती है। वैसे अगर महिलाएं रहती है तो वहाँ पर नेट्रोम्यूर मेडिसिन हम दे सकते हैं 200 या फिर 1 mg हायर पोटेंसीज में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है वो है ओनोस्मोडियम। ये जो मेडिसिन है ये हम 30 या फिर 200 पोटेंसी में दे सकते हैं जिन महिलाओं में बिल्कुल भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, पार्टनर के साथ उनको बिल्कुल भी बनती नहीं है, पार्टनर जो है उससे उनको बिल्कुल भी लगाव नहीं है या फिर वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन लेडीज में अगर हम ओनोस्मोडियम देते हैं 230 पोटेंसी में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है स्टैफिसाइग्रिया। ये जो मेडिसिन है स्टैफिसाइग्रिया हनीमून सिस्टाइटिस के लिए बहुत अच्छी तरीके से दिया जाता है। साथ ही में जिन महिलाओं में हिस्ट्री है अब्यूज की या फिर उनको पहला जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था सेक्सुअल एक्ट का, तो वहाँ पर ये मेडिसिन अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 200 या फिर 30 या फिर 1 mg पोटेंसीज में भी दे सकते हैं। तो ये जो सारी मेडिसिन मैंने बताई ये हम दे सकते हैं महिलाओं में संभोग की इच्छा को बढ़ाने के लिए। जिन महिलाओं में संभोग की इच्छा कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है तो उनमें अगर हम वो डैमियाना और जिनसेंग का कॉम्बिनेशन देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर उससे काम नहीं बनता है तो ये जो मेडिसिन मैंने बताया ये आप होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आपके लिबिडो को ठीक करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि महिलाओं के लिए ये मेडिसिन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन से पोटेंसीज में कितने दिन के लिए लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगा और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।